बिल्कुल 110% मैं उन सभी लोगों के साथ हूं जिसके साथ किसी भी तरह का अन्याय हुआ है। आपको अपने पिताजी की चिंता नहीं है, मोदी की चिंता है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी को लात मार दी। इसी टेबल और इसी व्हाइट बोर्ड से पूर्णिया को हजारों ऑफिसर दिया है। आपने पढ़ाई के लिए नीतीश कुमार का कभी घेराव किया? मान करके पूजने की चिंता है। हर चीज में आएगा तो मोदी ही। तो मैं नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। सभी लोग को पता है बिहार लाइब्रेरियन की बहाली 2008 से अभी तक नहीं निकाली गई है। उसके बाद कितनी सरकार आई गई, कितनी बार सरकार बनी टूटी और कितने बार नेता भी वादा भी किए। अब हम आएंगे तो हम बिहार लाइब्रेरियन की बहाली निकालेंगे, लेकिन अभी तक बिहार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं निकाली गई है, क्योंकि 2008 के बाद जितने भी अभ्यर्थी बिहार लाइब्रेरियन के कोर्स किए हैं, बिलिस कोर्स किए हैं, एमलिस कोर्स किए हैं, वो लोग इस आस में कोर्स करके बैठे हैं कि बिहार लाइब्रेरियन की बहाली अब निकलेगी तब निकलेगी। अभी हम उस मुद्दे पे बात करने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष SM झा सर हमारे साथ मौजूद हैं। इस मुद्दा पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये बात भी आप लोगों को बता देना चाहते हैं, नीतीश कुमार इससे पहले बोले थे जो बिहार लाइब्रेरियन की बहाली BPSC 3.0 में इंक्लूड करेंगे, लेकिन उसमें भी इंक्लूड नहीं किए हैं। BPSC 4.0 का भी नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन कोई भी सरकार बिहार लाइब्रेरियन के ऊपर क्यों नहीं बात करती है? कोई भी विधायक बिहार लाइब्रेरियन के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? हाँ, हालांकि कुछ विधायक इस पे बात किए, सदन में इस मुद्दे को रखे हैं, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। आखिर क्या कारण है, हम सर से जानेंगे। सर स्वागत है। धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सरकार का मतलब होता है जो युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंधन करें, महिलाओं के लिए सुरक्षा का प्रबंधन करें, किसानों के लिए जीवन जीने का प्रबंधन करें। लेकिन विगत 10 वर्षों से कम आप देख रहे हैं, बिहार के लेवल की बात हो या भारत सरकार की बात हो, इन सारे मूलभूत मुद्दों पर सरकारों ने विचार करना छोड़ दिया है। आज युवाओं की बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, देश पर लगातार बढ़ रहे विदेशी कर्ज, महिलाओं के साथ लगातार हो रहे उत्पीड़न, ये सब कोई भी चर्चा का बिंदु नहीं है। अब सिर्फ एक ही बिंदु पर आज चुनाव लड़ी भी जा रही है और जीती भी जा रही है, वह है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कब्रिस्तान और शमशान। तो मैं इस चीज़ के लिए आज जो भी परिस्थितियां बिहार के अंदर है, बिहार में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी अभी तक में 9 बार शपथ ले चुके हैं। यह एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दी। उनकी कुर्सी बची रहे, बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाए तो हो जाए, बिहार के लोग मजदूर बनकर अन्य राज्यों में जाएं, वहां मरें तो मरें, बिहार के किसान बदहाली की जिंदगी जिए तो जिए। आपको जानकारी में होना चाहिए कि बिहार में एक भी मंडी नहीं है जहां MSP पर खरीदारी हो सके। नीतीश कुमार जी के लिए युवाओं के रोजगार, किसानों के MSP या किसानों के जीवन यापन के प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस कुर्सी चाहिए, और वह कुर्सी लेने के लिए वो बार बार पलटते रहते हैं। और इसके पलटनबाजी की कार्यक्रम में सिर्फ नीतीश कुमार अकेले दोषी नहीं है, भाजपा भी उसी तरह से पलटी मार रही है इनके साथ, और बार बार इनको इस तरह का प्रलोभन दे रही है। अन्यथा जो खिड़की दरवाजे बंद कर ली थी कि उन्होंने छिटकनी लगाना भूल गया था उन्होंने, और ये घुस गए फिर से भाजपा के साथ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं से यह अपील करना चाहूँगा कि आपके बदहाली का सबसे बड़ा कारण आप स्वयं हो, न बिहार सरकार है न भारत सरकार है। क्योंकि जब तक युवा, आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की राज्य क्रांति हुई हो या भारत में जो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, दोनों का नेतृत्व युवाओं ने किया था। लेकिन आज के वर्तमान पीढ़ी के युवाओं को आप देखिए, वो उन्मादी बन गए हैं। उनके अंदर में रोजगार की इच्छा नहीं बची है। अब उन्हें मंदिर चाहिए, उन्हें मंदिर के नाम पर काट मार चाहिए। वो गौरक्षक बन गए हैं। अपने बूढ़े माँ बाप के रक्षा की चिंता उन्हें नहीं है, अपने आने वाले पीढ़ियों की चिंता उन्हें नहीं है। शादी होगी तो बीवी को क्या खिलाएंगे उनकी चिंता नहीं है। उन्हें चिंता किसकी है? तो कोई मुसलमान गाय ले जा रहा है तो उसको पीटने की चिंता है। उन्हें मंदिर बन जाए तो उसमें घंटा बजाने की चिंता है। वो मोदी को भगवान मान करके पूजने की चिंता है।
हर चीज में आएगा तो मोदी ही। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, समाज को मैं ये ललकारते हुए कहना चाहता हूँ कि आपने जो जो चीजें मांगी थी वो मिला। आपको मंदिर चाहिए थे, मंदिर बनवा दिए, एक नहीं कईयों मंदिर बनवा दिए मोदी ने। लीजिए मंदिर, करिए पूजा। आपको हिंदू मुसलमान के बीच अंतर चाहिए था, झगड़ा झंझट चाहिए था, मोदी करवा रहा है लगातार। नीतीश कुमार भी उसमें योगदान दे रहा है, करते रहिए। आपने आज तक शिक्षा की मांग की, बिहार शिक्षा में क्यों पिछड़ा हुआ है? आप लाइब्रेरियन की बहाली की बात करते हैं, मैं पूर्णिया की बात कर रहा हूं। पूर्णिया में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय है, जिला राज्य पुस्तकालय। पूरे बिहार में 2 ही जिला राज्य पुस्तकालय है, एक पूर्णिया में, एक पटना में है। पूर्णिया का वो पुस्तकालय दम तोड़ चुका है, मैंने दर्जनों बार उसके लिए आवाज उठाई। पूर्णिया के किसी युवा ने उसमें साथ दिया? नहीं दिया। तो जब युवाओं को पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, जब पुस्तकालय ही नहीं रहेंगे तो लाइब्रेरियन क्या करेंगे? कौन सा काम है उनका? तो जब युवाओं के अंदर पढ़ाई के प्रति कोई सरोकार नहीं है, आपने पढ़ाई के लिए नीतीश कुमार का कभी घेराव किया? शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कभी घेराव किया? ये सब कोई युवा नहीं करता। कोई नहीं करता है तो फिर नौकरी किस युवा को चाहिए? जब आपको उन्माद चाहिए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा चाहिए, फसाद चाहिए, गाय रक्षा करना है, गोबर खाना है, गोमूत्र पीना है, तो फिर नौकरी लेके क्या करेंगे आप? फिर नौकरी की चिंता क्यों है आपको? आप उदाहरण के रूप में देखिए कि एसएम झा बागी क्यों हो गए। मैंने इसी टेबल और इसी व्हाइट बोर्ड से पूर्णिया को हजारों ऑफिसर दिया है। जब मेरे पास युवा आते थे, उसकी आंख में जोश हुआ करती थी कि सर हमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, हमको सब इंस्पेक्टर बनना है, हमको पीओ बनना है। और हमारे यहाँ पढ़ करके वो हजारों की संख्या में ऑफिसर बने। लेकिन मोदी के आने के बाद जब वैकेंसीज बंद हो गई, युवाओं के आंख में जोश के जगह उन्माद आने लगा, स्मैकर बनने लगा युवा, तब मैं विद्रोही हो गया और मैंने भारतीय जनता पार्टी को लात मार दी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जिंदा इंसान था जो गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज के समय युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को उन्माद चाहिए। इलेक्शन के समय 1-2 महीना उसको मुर्गा चावल और मोटरसाइकिल में तेल चाहिए। उन्हें न तो अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता है, न आने वाले पीढ़ियों की चिंता है, न अपना भविष्य का चिंता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बिहार के ही नहीं पूरे देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप भक्ति जरूर कीजिए, लेकिन किसकी भक्ति कीजिए? आपने कभी अपने बूढ़े माँ बाप के झुर्रीदार आंखों में आंख डालकर देखा है? उनकी आंखों में कितनी सपना पल रहे थे, कितने सपने पल रहे थे आपके लिए? क्या चाहते थे वो आपको बनाना, और आप क्या बन गए हैं? आपको अपने पिताजी की चिंता नहीं है, मोदी की चिंता है। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की चिंता है आपको, लेकिन बूढ़ा माँ बाप रो रहा है उसका चिंता आपको नहीं है। आपकी शादी नहीं होगी, आपका अगला पीढ़ी नहीं आएगा, अगला वंश नहीं बढ़ेगा, इसकी चिंता आपको नहीं है। लेकिन आपको चिंता कि आएगा तो मोदी ही। और मोदी को क्यों ला रहे हैं आप? मंदिर बनवाने के लिए ला रहे हैं। मोदी को क्यों ला रहे हैं? गला में रुद्रांश लपेट करके रंग बिरंग का गिरगिट की तरह ड्रेस बदलने के लिए ला रहे हैं। तो मोदी तो कर रहा है वो काम। मोदी पर आपने कभी दबाव बनाया है कि शिक्षा के लिए जरूरत है? आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई आपको पता है? आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई, गरीब के हाथों से निकल चुका है शिक्षा। अब बीए एमए पास करना सामान्य बात नहीं रहा, अब एलएलबी और एमबीए एमसीए पास करना सामान्य बात नहीं रहा। जेएनयू जहां पर कि 20 रुपए महीने पर रूम मिलता था और 50 रुपए महीने पर खाना मिलता था, उसको इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। शिक्षा महंगी हो गई, डिग्रियां रखकर के आप क्या करेंगे? लेकिन आपने कभी इस मुद्दे पर सरकार को नहीं घेरा है। आखिर जो लोग बिली एमलिस कोर्स किए हैं वो लोग अब क्या करेंगे? वो लोग कमेंट में बोलते हैं जब हम लोग अग्र आंदोलन करेंगे, अग्र आंदोलन पे यदि उतर जाए तो फिर क्या होगा? उग्र तो बर्बाद होगा ना। उग्र आंदोलन करने के लिए रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए और शेर जैसा कलेजा होना चाहिए। उदाहरण सेठ एसएम झा ने कर दिया है आंदोलन कैसे किया जाता है। यदि आप लोगों के अंदर क्षमता होती आंदोलन की तो 1 महीने के अंदर सारे लोगों की बहाली हो जाएगी। लेकिन इन लोगों के अंदर क्षमता नहीं है, ये सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया में उन्मादी चीजों को देखते हैं। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बन चुके हैं ये लोग। यदि इनके अंदर क्षमता है तो मैं ललकारता हूं, आइए सड़क पर, एसएम झा आगे खड़ा रहेगा आपका नेतृत्व करने के लिए। सड़क पर उतरिए आप,
आप लाइब्रेरियन के साथ हैं? बिल्कुल 110% मैं उन सभी लोगों के साथ हूं जिसके साथ किसी भी तरह का अन्याय हुआ है। मैं आगे बढ़कर, मैं सामने गोली खाने के लिए एसएमजा पहले आगे खड़ा रहेगा, अरेस्टिंग देने के लिए एसएमजा खड़ा रहेगा। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है तो मेरे पीछे खड़ा होकर आंदोलन कीजिए, मैं आपका नेतृत्व करूंगा। लेकिन आपको उन्माद यदि चाहिए, आपको यदि अपने माँ बाप के दुख की चिंता नहीं, आंसू की चिंता नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं है, मोदी की चिंता है, तो फिर एसएमजा क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आपके विधायक विपक्ष में हैं, क्या आप उनसे इस बात का चर्चा करेंगे जो सदन में इस मुद्दे को उठाया जाए और बिहार लाइब्रेरियन की बहाली जल्द से जल्द निकाली जाए? किस विधायक की बात कर रहे हैं आप? आपके भी कुछ विधायक हैं, आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। मैं आपको इस मामले में थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं, मैं कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष हूं। लेकिन जहां तक आपने विधायक की बात की, उसके लिए जिम्मेदार ये युवा नहीं है क्या? एसएमजा जब 2020 में विधानसभा के लिए फाइट कर रहे थे तो 684 वोट पर निपटा दिए। चोर चपार गुंडा मवाली जब विधायक बन के जाएंगे, जिनकी अपनी शिक्षा का कोई कहीं मतलब कोई लेखा जोखा नहीं है, तो वह शिक्षित लोगों के प्रति कौन सा संजीदगी दिखाएंगे, हमको बताइए आप। तो विधानसभा में 242 जो हमारे सदस्य हैं, उसमें कितने पढ़े लिखे लोगों को इन युवाओं ने भेजा है जो उनसे ये अपेक्षा कर रहे हैं? आप एडीआर का रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए कि कितने अपराधी गुंडा मवाली वहां पर बैठे हुए हैं, कितने 5 क्लास पास लोग वहां बैठे हुए हैं। तो वो लोग क्या पढ़े लिखे लोगों का चिंता करेंगे? और इसके लिए दोषी कौन है? एसएमजा दोषी है? नहीं, खुद दोषी, खुद आप दोषी हैं। क्योंकि जब चुनाव की बात आती है तो आप वोट किसको देते हैं? सिंबल को देते हैं। जिस दिन आप लोगों ने इंसान को वोट देना शुरू किया, उस दिन से आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग देख लिए।